हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन में एक ट्रिक बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो आप टनाटन बना दीजिएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कह रहा है, लेकिन यहाँ पर पता है आपको क्या पुट करना है? नहीं ना पता है। यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट इतना सारा आइडेंटिटी होता है 6, लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं होगा क्या पुट करना है। तो गाइज आपको हम बताते हैं, यहाँ पर एक ट्रिक है। जैसे आप इसको झाप लो, ठीक है, इसको झाप लिए। अब साइन जो है इसी का फैमिली में, जैसे इसी फैमिली मेंबर को पुट करना है आपको। ऐसा पुट करें कि इसका फैमिली मेंबर आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप हो, और यहाँ पर आप अपने पापा के ले लो, चाचा के ले लो और भैया के ले लो। तो क्या यहाँ पर ऐसा कैसे पहचानोगे कि आपका यहाँ पर फैमिली है? तो यहीं पर देखना है। तो गाइज आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर ऐसा मतलब पुट करेंगे एक्स का वैल्यू जो इसका फैमिली आ जाए, इसका फैमिली आ जाए, मतलब साइन इनवर्स में ही, मतलब साइन में ही आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा। देखिए इस फैमिली में आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए तो यहाँ पर चलिए बाई वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह टैन थीटा पुट हुआ। गाइज इसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो गाइज साइन 2 थीटा देखिए, तो इसका फैमिली है। तो यहाँ पर पहचान लेना है कि यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करिए कि वो इसी का फैमिली आ जाए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो डायरेक्ट आप लिखिए साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ पर इसका फैमिली आ गया, यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी साइन है। तो गाइज आपको ये पता होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ पर जो रहेगा 2x 4x 2 थीटा 3 थीटा टैन थीटा कुछ भी रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा। तो बाई इक्वल टू आप सीधे सीधे लिख दीजिए 2 थीटा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना होगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए थीटा इक्वल टू, अगर इसको इधर लाएंगे तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या होता है, फाइंड डी बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, अवकलन। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए गाइज यहाँ पर 2 है जो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए 2 को बाहर कर लीजिए, टैन इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सेकंड भी सेम है, देखिए सेम है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू टैन इनवर्स 3x माइनस x3 x के पावर क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो गाइज आपको हम क्या बताए थे कि जो यहाँ पर रहेगा इसका ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसी का फैमिली आ जाए, इसी का फैमिली, अपना फैमिली पड़े चलेगा। तो आप इस तरह पुट करिए, यहाँ पर पुट x इक्वल टू टैन थीटा। इसका फॉर्मूला फॉर्म होकर क्या आना चाहिए, इसी का फैमिली आना चाहिए,
ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स इक्वल टू tan थीटा ही पुट होगा, आपको इसका फॉर्मूला याद है tan थीटा में, तो सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुट कर रहे हैं तो इसी का फैमिली आना चाहिए। चलिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होगा tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan के पावर q थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, tan 3 थीटा का क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर यही है, देखिए तो सेम एज, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा। देखिए इसका और इसका फैमिली आ गया ना। तो गाइज आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इसका फैमिली ही आ जाना चाहिए। अब समझ में आया। चलिए, तो अभी हम आपको बताए थे कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा रहे तो थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहे तो थीटा। चलिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा है, इसको रिपीट कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो y इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। अब 3 थीटा का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ से, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब हमको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। तो लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स, 3 बाहर, tan इनवर्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज आपका फाइनल आंसर आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करना है जो इसका फैमिली आना चाहिए। तो पुट करिए, पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करिएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा वैल्यू पुट करना है आपको। तो tan ही थीटा में इसका फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर tan ही थीटा में होता है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, देखिए एक्स की जगह tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कॉस है, तो कॉस में ही होना चाहिए। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। चलिए, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर होगा। चलिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से लाइए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग को डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स, 2 क्या है कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x
तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक समझ लीजिए क्या पुट करना रहता है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स है, यानी इसी का फैमिली आना चाहिए, ऑब्वियसली है, तो पुट कर लीजिए। अक्सर tan थीटा में ही होता है, इतना याद रखिएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो गाइज अभी हम बताए थे cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, याद है? एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसका फैमिली नहीं आया। अरे बाप, इसका फैमिली तो नहीं आया, बट कोई बात नहीं, इसका फैमिली आ जाएगा। देखिए देखिए साइन इनवर्स, भाई इसका फॉर्मूला जानते हैं, 10th में पढ़े थे, क्या होता है पता है? तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। अब तो इसका फैमिली आ गया, अब तो रोना धोना खत्म ना। चलिए, तो इसका फैमिली आ गया भाई। तो अभी हम बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू क्या होता है थीटा, तो टोटली ये लिख लीजिए आप। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू है, अब यहाँ से लिखिए बाई पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू कहाँ से आ गया, यहाँ से आएगा ना, तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते विथ रिस्पेक्ट टू x है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिएगा ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, किसी वेरिएबल के साथ है, डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रहेगा, tan इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको पहचानने का तरीका हम बता दिए, ऐसे कहीं नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, खुद बताइए क्या हम पुट करें, जो इसका फॉर्मूला रिलेटेड होता है, तो इसका फैमिली जानते ही हैं कि यहाँ पर इसका फैमिली आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, अगर नहीं आए तो क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा, समझ गए? तो क्या पुट कर लें, तो x इक्वल टू, पहले क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए पुट x इक्वल टू साइन थीटा कर लेता है, अगर यहाँ पर tan थीटा करते तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, नहीं ना होता है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइज, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स
2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 16 रहता है, तो 16 में क्या करते हैं हम लोग 4 इंटू 4 कर लेते हैं, तो एक 4 बाहर आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बाहर आ गया। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। ये याद रखिएगा। तो इसका टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। देखिए इसका फैमिली आ गया। तो अभी हम बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा, यानी कि x इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो गाइज यहाँ पर देखिए पुट करिए y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, लिखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, देखिए यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। अब यहाँ पर बात आता है कि साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2, इसका होता है साइन इन्वर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट